आई नो अभी के टाइम पर भी आप वही एआई टूल यूज कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक मैंने आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में अभी तक नहीं बताया जो कम्प्लीटली फ्री है एंड बेस्ट पार्ट एक गूगल का ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गूगल के जेमिनी CLI के बारे में। आई नो ये बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका था, शायद आप में से बहुत से लोगों ने इसे यूज भी किया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसे लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। साथ में मैं आपको इसके ऐसे 5 फीचर्स बताऊंगा जो आप इसे यूज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम टॉप 5 फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो है फ्री एक्सेस। इस गूगल के एआई टूल को आप कंप्लीटली फ्री में यूज कर सकते हैं। ना ही आपको कोई पेमेंट करनी है, ना ही आपको कोई एपीआई चाहिए। जस्ट इंस्टॉल करके आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सेकेंड फीचर डेली यूजेस। आप डेली 1000 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, जो कि काफी है एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने के लिए। मॉडल की बात करें तो हमें 1.5 फ्लैश एंड प्रो देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर आपके पास जेमिनी का सब्सक्रिप्शन है तो आप अपनी ओन एपीआई भी यूज कर सकते हैं, जिस पर आपको जेमिनी 2.5 प्रो एंड फ्लैश दोनों मिल जाते हैं। आई नो ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, पर हमें फ्री में देखने के लिए मिलता है। अब इस गूगल के एआई टूल के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप चैट कर सकते हैं, कोड जनरेट करा सकते हैं, समरी लिखवा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं, और कुछ सेटिंग्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। और इस गूगल के एआई टूल के यही बेनिफिट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप 1000 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं एंड फ्री एंड फास्ट है। अब आइए डायरेक्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं, बट मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो गूगल जेमिनी का एआई टूल है एक CLI है, और CLI एक स्टीम होता है जो प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर से बात करने के काम आता है। क्लॉड का भी अपना CLI है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। जेमिनी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है आपके सिस्टम पर नोड इंस्टॉल होना चाहिए। बहुत आसान है इंस्टॉल करना। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, देन सर्च करना है node.js। देन इसके बाद फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको गेट node.js पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको इंस्टॉलर सेटअप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि मैंने अपने सिस्टम पर ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जस्ट आपको सेटअप फाइल को ओपन करना है और नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा कि सही से इंस्टॉल हुआ है और इन्वायरमेंट सेट हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको ये कमांड रन करनी होगी node-version। तो इसके लिए हम ओपन कर लेंगे cmd, और इसी कमांड को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम में नोड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इंस्टॉल करेंगे गूगल जेमिनी CLI को। आप चाहे तो CLI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ये रही जेमिनी CLI की वेबसाइट। आपको इस सिंपली कमांड को कॉपी कर लेना है, और जो हमारा CLI रहेगा वो कुछ इस तरह दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज पर देख पा रहे हैं। तो आइए अब डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। आपको जो कमांड दी है ये थी जो हमारी CLI की वेबसाइट पर है, इसे कॉपी कर लेना है। सिंपली आपको ओपन कर लेना cmd ओपन हो जाने के बाद आपको वो कमांड यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, देन इंटर पर क्लिक करना है। CLI हमारे सिस्टम पर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम स्पीड पर। नाउ जैसे ही हमारा CLI इंस्टॉल हो जाता है, अब हम इसे वेरीफाई करेंगे कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक कमांड रन कर देनी है जेमिनी-version। तो इसे यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके रन करेंगे। सो आपको यहाँ पर CLI का वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा CLI सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। CLI को रन करने के लिए सबसे पहले एक न्यू CMD को हम ओपन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। अब इसके बाद आपको टाइप करना है जेमिनी, बस इतना है आपको टाइप करना है, एंटर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इंटर पर क्लिक करेंगे तो CLI ओपन हो जाएगा। हमारा CLI सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसे आप फुल स्क्रीन पर भी रन कर सकते हैं। इसका कोई GUI नहीं होता, मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं होता है। इसे आप अपने टर्मिनल पर ही यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका टर्मिनल आपके VS कोड पर है या कोड एडिटर पर हो या आपका CMD पर हो, दोनों जगह पर आपका CLI काम करेगा। बिकॉज ये NPM का एक पैकेज है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और CLI की तरह काम करता है, और इसे आप बहुत ही आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए आपको इस सिंपली कमांड रन कर देनी है npm uninstall, और इसके बाद हमारी ये CLI का पैकेज, तो हमारा जो CLI है अनइंस्टॉल हो जाएगा। और अपडेट करने के लिए ये कमांड रही, और ये सारी कमांड मैं आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए अब हम जेमिनी
CLI को ट्राई करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स देखने के लिए मिल जाएंगी जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, लाइक चैट करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए एंड बेसिक काम कराने के लिए। और आप यहाँ पर gemini.md की फाइल क्रिएट करके अपनी रिक्वायरमेंट बताकर फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बनवा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम एक अपना मन का प्रोजेक्ट क्रिएट करा के देख लेते हैं। तो एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। देन हम यहाँ पर फोल्डर का नेम कर देते हैं। पहले फोल्डर क्रिएट हो जाने के बाद अब यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट का पाथ यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। तो हमने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर ही लिया है। अब इसके पाथ को यहाँ पर हम सिंपली कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम पाथ को कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि हमें क्या बनवाना है और हमारे प्रोजेक्ट रिलेटेड हमें PID या कह लो फीचर लिस्ट प्रोवाइड करानी है, जिसमें हमने एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए फीचर लिस्ट जनरेट करा ली है, जो कि हमारा एक कोर्स है। तो उसका हम एक लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट बताकर GPT से हमने फीचर लिस्ट या आप कह लो PID क्रिएट करा ली है। अब हमने यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट पेस्ट कर दी है, देन सेंड करते हैं। अब देखते हैं क्या काम करता है। सबसे पहले तो आई थिंक फाइल क्रिएट करेगा, देन उसके अंदर कोड करेगा। तो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दें प्रोजेक्ट के लिए। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस अलाउ ऑलवेज, देन इंटर पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, कोर्स लैंडिंग पेज। अब आइए चेक करते हैं अपने जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट हो गया फोल्डर। नाउ अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है HTML फाइल क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ पर यही कर देंगे यस अलाउ ऑलवेज, देन इंटर पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल्स रहेंगी वो सारी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी CSS की फाइल भी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो जेमिनी CLI ने यहाँ पर हमारे कोर्स के लिए लैंडिंग पेज रेडी कर दिया है। अब आइए इस पाथ पर जाकर देखते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमारी जो लैंडिंग पेज है वो क्रिएट किया है। तो अभी से हम अपने कोड एडिटर पर इंपोर्ट कर लेते हैं। वैसे आप डायरेक्ट HTML को रन कर सकते हैं, एडिटर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर कर लिया है बट, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पेज जेमिनी ने क्रिएट किया है वो भी कुछ ही मिनटों में क्रिएट कर दिया है। ऑलमोस्ट 1 मिनट का टाइम लगा होगा, 1 या 1.5 मिनट तक का टाइम लगा होगा, और ये हमारे लिए कंप्लीट यहाँ पर लैंडिंग पेज रेडी कर दिया है। आई नो इतना फुल्ली फंक्शनल एंड एनिमेटेड प्रोफेशनल नहीं लग रहा है क्योंकि ये फ्री AI मॉडल है, बट फिर भी हम इस पर और इम्प्रूवमेंट कराना चाहें, चेंजेस कराना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने लैंडिंग पेज को और एनहेंस कराने के लिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि मेरे जो लैंडिंग पेज बनाया है उसे और एनहेंस कर दो, एंड देन सेंड पर क्लिक करते हैं और थोड़ा वेट करके देखते हैं हमारा कैसा लैंडिंग पेज बनकर रेडी होता है। सो यहाँ पर कुछ ही सेकंडों में चेंजेस हो गए हैं। आइए अब VS कोड पर आते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करके चेंजेस को देखते हैं। सो नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेशनल एनिमेटेड लैंडिंग पेज रेडी है, जो कि काफी सही लग रहा है। बहुत ही स्मूथ एनिमेशंस यूज की गई हैं। और रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करें तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन ऑब्वियसली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल साइज पर ये रहा UI डिजाइन। तो ये तो छोटा मोटा टास्क था। अब देखते हैं कुछ बड़ा देकर। तो हम सबसे पहले एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। देन वापस से हम CMD को ओपन करेंगे और पाथ को पेस्ट करके एक एप्लीकेशन बनाकर देखते हैं। नाउ हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट और टैब को एक बार क्लिक करना है अपने कीबोर्ड में, तो सारे चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे। देन वापस से हम अपने कोड एडिटर पर आते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट कोडिंग हो चुकी है। आइए अब इसे रन करके देखते हैं, बट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है एरर, तो इसे हम फिक्स करा लेते हैं। नाउ हमारी प्रॉब्लम फिक्स हुई है। अब आइए एक बार यहाँ पर हम चेंजेस को रीस्टार्ट करके देखते हैं और देखते हैं क्या हमें। नाउ हमारी प्रॉब्लम सक्सेसफुली फिक्स हो गई है। आइए अब रिजल्ट देखते हैं हम अपनी एप्लीकेशन का, जो कि जेमिनी ने बनाया हुआ है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बजट ट्रैकिंग ऐप है बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वेरी प्रोफेशनल UI बनाया है। सो हमारा टास्क यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और ये एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्किंग है। बाकी अगर आप चाहे तो इस पर और फीचर फंक्शनैलिटीज को CLI को बताकर बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। और मैं कॉम्प्लेक्स
प्रोजेक्ट की बात करूं कि आप इसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट मैं इसे रिकमेंडेड नहीं करूंगा बिकॉज इसकी रीजनिंग एंड मेमोरी स्पीड जीपीटी या अदर मॉडल के मुकाबले बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप ओन एपीआई यूज करेंगे, मतलब जो लेटेस्ट मॉडल है 2.5, तो हाँ, आप कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट आपको मिलता है वो इतना पावरफुल नहीं है। सो इसे आप एक बार डेफिनेटली यूज करें अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली फ्री तो है ही है एंड इजी टू इंस्टॉल है और बहुत ही लाइट वेट है। सो आप डेफिनेटली ट्राई करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।